हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है ट्रांसलेशन। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि हमने ट्रांसलेशन पर आधारित हमने आपको ट्रांसलेशन कैसे करना है उस पर आधारित हमने आपको एक वीडियो में ट्रांसलेशन करना बताया। ये हमारा मकसद है कि आपको बिना कोई रूल्स के, बिना कोई नियम के आपको एक अच्छे खासी अंग्रेजी बोलना और लिखना कैसे सिखाई जाए। जब हम अंग्रेजी बोलते हैं, लिखते हैं तो हमें बहुत सारे नियम और रूल्स बताए जाते हैं। उन नियम्स और रूल्स की वजह से हम कहीं ना कहीं अंग्रेजी बोलना और लिखना सीख नहीं पाते हैं। हमारा मकसद है कि जब आप अंग्रेजी बोलें और आप अंग्रेजी अच्छी लिखें तो आपको कोई रूल्स या नियम के झंझट या बवाल में ना पड़ना पड़े। आज इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि जब हम पार्ट ऑफ स्पीच के हिस्से पढ़ रहे थे तो उसमें आपको जीरंड क्लास, इन्फिनेटिव क्लास, बेयर वर्ड, कलर्ड वर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, आयन क्लास, ऑफ क्लास और वर्ब में सिंपल वर्ब और सिंबॉलिक वर्ब बताने का प्रयास किया। इसमें आप देखेंगे जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन में हम ये देखेंगे कि जो ट्रांसलेशन में सिंपल वर्ब के दो हिस्से थे। सिंपल वर्ब के दो हिस्सों में एक टू डू वाली क्रिया थी और एक टू बी वाली क्रिया थी। उन दोनों क्रियाओं को जब हम अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं या ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो उनको हम कैसे करें। जैसे सिंपल वर्ब आपको पता है ये साधारण क्रिया है, टू बी वाली होगी, टू डू वाली होगी। इन दोनों का इस्तेमाल अंग्रेजी में अंग्रेजी बोलने के लिए और अंग्रेजी लिखने के लिए किया जाता है। अब ये जो ट्रांसलेशन है इसमें आप देखेंगे कुछ इसमें टू डू वाली क्रिया भी मौजूद है, कुछ इसमें टू बी वाली क्रिया भी मौजूद है, लेकिन मैं इनमें आपको कोई भी नियम बताने वाला नहीं हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि जब आप अंग्रेजी बोलें और अंग्रेजी लिखें तो आपका एक हिस्सा सही होना चाहिए, वो है वर्ब। अगर आपका वर्ब सही है तो अंग्रेजी में सब कुछ सही मान लिया जाता है। जैसे ये पहला ट्रांसलेशन करना हमारे सामने लिखा है कि हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना चाहे तो हम कैसे करेंगे। जैसे लिखा है हिंदी में कि दुनिया के बारे में जानने के लिए वह विद्यालय में है। अब ये ट्रांसलेशन लिखा है, हमें इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, लेकिन अब हम कैसे कर दें, ये ट्रांसलेशन कैसे कर दें। इस ट्रांसलेशन को करने के लिए हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में अगर बांट लें तो ट्रांसलेशन करना आसान हो जाएगा। याद रखें अंग्रेजी में सिर्फ और सिर्फ मीनिंगफुल या सेंसिबल वर्ड्स का ही अंग्रेजी बोला जाता है, इंग्लिश बोला जाता है और लिखा जाता है। हिंदी में आप सार्थक, निरर्थक शब्द दोनों बोलते हैं और कभी कभी आप अक्षर भी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ सार्थक शब्दों का ही अनुवाद होना है। तो इसमें कहीं ना कहीं जब आपका निरर्थक शब्द या अक्षर होगा तो उसका हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। तो जैसे ये लिखा है कि दुनिया के बारे में जानने के लिए। अब आप अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को आपने देखा है कि जब आपको जीरंड क्लास, इन्फिनेटिव क्लास पढ़ा रहे थे तो उसको आपने बताया था कि ना या के लिए जब किसी क्रिया में लग जाता है तो क्रिया नहीं रह जाती, वो इन्फिनेटिव हो जाती है और इन्फिनेटिव अपने साथ कहीं ना कहीं क्लास लगता है। और क्लास होते हैं या तो बेयर वर्ड होते हैं या क्लैड वर्ड होते हैं। क्लैड वर्ड वह होते हैं जो उनमें प्रीपोजिशन लगा होता है और बेयर वर्ड होते हैं जिनमें प्रीपोजिशन नहीं लगा होता है। अब इसमें ध्यान दें, दुनिया के बारे में जानने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा अगर देखा जाए कि इससे पहले वीडियो में आपको बताया तो उसमें क्या हो सकता है, तो ध्यान दें ये है आईसी, हम इसको इन्फिनेटिव क्लास कह सकते हैं। पूरा आईसी इन्फिनेटिव क्लास है और उसके बाद में आपको पता है कि लास्ट में अक्षर होता है, ये अक्षर है। अब इसका ट्रांसलेशन होना नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है कि जो भी आप क्रिया लिखेंगे हा के हिसाब से आप प्रेजेंट में लिखेंगे, था के हिसाब से आप पास्ट में लिखेंगे और गा के हिसाब से आप विल या सेल लगाकर फ्यूचर में लिखेंगे। तो ये इतना इनका काम है। अब ध्यान दीजिए, इतना इसका काम खत्म। अब मेरे सामने इतना बचा है, वह विद्यालय में है। अब वह विद्यालय में, अब ध्यान दीजिए, हा से ठीक पहले सेंटेंस में हिंदी के वाक्य में सबसे अंत में क्रिया, एक्शन, टेंस या काम का स्थान होता है जिसको सब्जेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट मान लीजिए कि वह विद्यालय में है तो सब्जेक्ट यहाँ पर वाह है, हम इसको सब्जेक्ट मान लें, वाह सब्जेक्ट है। अब इसमें किसी काम का करना पाया जा रहा है या नहीं पा रहा, तो हम देख रहे हैं कि विद्यालय में है, किसी भी काम का करना पाया नहीं जा रहा। जब किसी काम का करना नहीं पाया जाएगा तो इसमें हम टू बी वाली क्रिया लाएंगे। और आपको पता है कि हा के हिसाब से टू बी वाली क्रिया इज एम आर आती है और था के हिसाब से आपकी टू बी वाली क्रिया वाज और या वर आती है। और आपको गा के लिए पता है विल सेल के बाद में वी लगाते हैं। तो इसमें आप ध्यान दें, इसमें टू डू वाली क्रिया मौजूद नहीं है, सिर्फ टू डू वाली क्रिया नहीं मौजूद, तो हम टू बी वाली क्रिया लिखेंगे। तो ये सब्जेक्ट है। विद्यालय में आपको पता है जब किसी शब्द या जब किसी वर्ड्स के साथ कोई प्रीपोजिशन लग जाता है, प्रीपोजिशन एक अक्षर ही होता है, प्रीपोजिशन एक अक्षर होता है, कभी कभी शब्द भी होता है। तो ये जब किसी शब्द के साथ प्रीपोजिशन लग जाता है, हम आपको प्रीपोजिशन भी पढ़ाए नहीं, प्रीपोजिशन बताएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, में लगा विद्यालय में, अब ये कॉम्प्लीमेंट है, अगर देखा जाए तो ये क्लैड वर्ड है, ये बेयर है विद्यालय और में इसके साथ प्रीपोजिशन लगा तो ये क्लैड वर्ड हो गया। अब क्लैड वर्ड के साथों साथ ध्यान दीजिए वह सब्जेक्ट है। अब ये चीज़ देखना कि आपको हा से ठीक पहले वर्ब का स्थान होता है, यहाँ पर टू डू वाली क्रिया मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पर टू बी वाली क्रिया लिखेंगे।
टू बी वाली क्रिया, जब टू डू वाली क्रिया मौजूद ना हो तो हम टू बी वाली क्रिया लिखेंगे, लेकिन हा था गा के हिसाब से लिखेंगे, उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर लिखेंगे। तो अब यहाँ पर विद्यालय में और वर्ब से ठीक पहले जो भी कोई 7 थिंग्स यानी 7 बातों में एक बात ही जीरण, इन्फिनेटिव, वेरोड, क्लैरोड, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, एंड क्लास, ऑफ क्लास, यही 7 में एक कोई ना कोई ये पूरा हिस्सा वर्ब के बाद लिखा जाएगा, यानी क्रिया के बाद लिखा जाएगा। बाकी जो जैसा है उसको हम ऐसा करते चले। तो सबसे पहले अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें कि दुनिया के बारे में जानने के लिए, तो ध्यान दीजिए टू नो और दुनिया, ध्यान दीजिए जानने के लिए, यहां तक की अंग्रेजी होगी टू नो, जानने के लिए। अब दुनिया के बारे में की अंग्रेजी, ये ध्यान दीजिए के बारे में, दुनिया के बारे में, ये आपका क्लैरोड है, तो के बारे में की अंग्रेजी अबाउट हो गया, और उसके बाद में दुनिया हो गया टू नो, अबाउट वर्ल्ड, वर्ल्ड हो गया। फिर वह के लिए हम ही लगा देंगे, ही हो गया। उसके बाद में विद्यालय में है, अब हा के हिसाब से ध्यान दीजिए हमें टू बी वाली क्रिया लाना है, और हा के लिए इज एम आर में से कोई ना कोई हमें लाना है। ही आपको पता है सिंगुलर है, सिंगुलर जब होता है तो सिंगुलर क्रिया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर क्रिया, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल क्रिया रखता है। तो ही यहां पर सिंगुलर है, हा के हिसाब से इज, ध्यान दीजिए इज यहां पर आएगा आपका इज, आई एम नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, आई एम जो आई के साथ इस्तेमाल होता है, आर जो है एक से अधिक लोग जब होंगे तब इस्तेमाल होगा। तो ही इज, और उसके बाद हो जाएगा इन स्कूल। यह बना आपका टू नो अबाउट वर्ल्ड, ही इज इन स्कूल। आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको हमने किसी भी रूल्स को बताने का या नियम बताने का कोई प्रयास नहीं किया। हमने जो इससे पहले पढ़ाया है, अगर आपको वो याद है, वो ध्यान से देखे हैं और आप बार बार उसको रिवीजन कर रहे हैं, तो आप इससे क्या, इसके बाद और भी बड़े बड़े सेंटेंस आपको बनाना आसान हो जाएगा। अगला देखें, सड़क पर आकर, ये जीरन क्लास हो गया। तेजी से, ये आपका एडवर्ब है, ये एडवर्ब, आपको एडवर्ब हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन आने वाले समय में हमको बताएंगे कि एडवर्ब होता क्या है और कैसे समझे। दौड़ने के लिए, तेजी से दौड़ने के लिए, ध्यान दीजिए तेजी से दौड़ने के लिए, तो ये हो गया आईसी हो गया, इन्फिनेटिव क्लास। और ध्यान दीजिए घर पर गया है, हाँ ये बताता है कि जो भी टू डू वाली क्रिया लिखना, जो भी टू डू वाली क्रिया लिखना वो हा के हिसाब से प्रेजेंट में लिखना। तो यहाँ पर हा से ठीक पहले गया। अब ये जब काम खत्म होता है, ध्यान दीजिए, हम अगर हा से ठीक पहले देखेंगे कि क्रिया का स्थान है या नहीं, क्रिया का स्थान होता है, लेकिन अब ये हमें देखना है कि टू डू वाली क्रिया मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो हमें 3 कंडीशन ही देखना है क्रिया को लिखने के लिए, बस 3 कंडीशन, क्रिया जारी है, क्रिया खत्म है, या क्रिया दोनों नहीं है, जारी भी नहीं है और खत्म भी नहीं। जब जारी ना हो, खत्म ना हो, तो याद रखें टू डू वाली क्रिया अगर मौजूद है प्रेजेंट वर्ब से लिखा जाएगा, अगर जारी है तो इज एम आर के साथ में लिखा जाएगा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा जाएगा। फिर अगर काम खत्म है, हा के साथ काम खत्म है, या था के साथ या गा के साथ, यानी ये काम जो क्रिया है ये अगर खत्म है तो याद रखें पास्ट पार्टिसिपल आएगा, और टू बी का एक परफेक्ट जो टू बी है वो आएगा। और परफेक्ट टू बी आपको पता है हैव, हैज, हैड, हैविंग ये होता है, तो हा के हिसाब से यहाँ हैव आएगा, हैव आएगा। अगर था होता तो यहाँ हैड आता। तो ध्यान दीजिए वह सब के लिए यह सब्जेक्ट हो गया, और गया ये वर्ब हो गया, घर पर ये आपका क्लैरोड है, ठीक है। अब ये पूरा ध्यान ये टूट गया एकदम से, एक हिस्से में टूट गया। अब ध्यान दीजिए, बस ये याद रखें कि वर्ब से चिपक कर अगर सब्जेक्ट लिखा है तो ये वर्ब के बाद नहीं लिखा जाएगा। अब इसको हम ट्रांसलेट करें, जैसे सड़क पर आकर, तो देखिए सड़क पर आकर, कमिंग ऑन रोड, कमिंग ऑन रोड, हम प्रीपोजिशन आपको पढ़ाएंगे तो यहां पर बताएंगे कि अलॉन्ग आएगा, कि ऑन टू आएगा, कि अपॉन टू आएगा, क्या आएगा, हम भी ऑन लिख रहे हैं। कमिंग ऑन रोड, तेजी से दौड़ने के लिए। अब ध्यान दीजिए तेजी से दौड़ने के लिए, तो दौड़ने के लिए अब ये इन्फिनेटिव क्लास है। इन्फिनेटिव क्लास जब आप अंग्रेजी बोलते हैं इन्फिनेटिव क्लास, तो इन्फिनेटिव पहले बोलते हैं, क्लास बाद में बोलते हैं। तो इन्फिनेटिव पहले लिखेंगे, टू रन, रन हो गया, और उसके बाद तेजी से, तो ये हो जाएगा फास्टली। याद रखें ये एडवर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन नहीं है। देखिए आप समझे कि तेजी से प्रीपोजिशन लगा है, तो ये तेजी से फ्रॉम फास्टिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, तेजी से। तो ये एक हिसाब से अगर देखें तो ये एडवर्ब है, तो टू रन फास्टली। और वह सब अंग्रेजी हो जाएगा दे, वह सब दे। और उसके बाद गया है तो गया काम खत्म है हा के साथ। अब हा के लिए हमें जब काम खत्म है हा के साथ या था के साथ या गा के साथ, तो टू बी वाली जो परफेक्ट वाली क्रिया है, आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, उसको ध्यान में रखें, तभी आप ये सारे ट्रांसलेशन बिना रूल्स याद करे आप आराम से लिख पढ़ लेंगे। जैसे अब गया है, अब काम खत्म है हा के साथ, तो टू बी वाली क्रिया जो परफेक्ट की है दे, उसके बाद में हो जाएगा हैव,
दे हैव, उसके बाद में दे हैव हो गया, उसके बाद में गया। अब गया, आप ध्यान दीजिए, जब हैव आ जाएगा, जब हैव या हैज या हैड आ जाएगा तो उसके बाद में जो भी वर्ब लिखा जाएगा वो पास्ट पार्टिसिपल में ही लिखा जाएगा। तो ये दे हो गया, हैव हो गया, और यहां पर गया तो हो जाएगा गॉन, और उसके बाद में घर पर एट हाउस। ये आपको पता है कैसे, कि ये वर्ब से चिपक कर साथ बाद में क्लेड वर्ड लिखा था, ये पूरा हमने वर्ब के बाद लिख दिया। आप अंग्रेजी देखें कैसी बनी, कमिंग ऑन रोड टू रन फास्टली दे हैव गॉन एट हाउस। आप देख लें, आप किताब से अंग्रेजी को मिला लें, किताब से अंग्रेजी को मिलाएंगे तो आपको अंग्रेजी से इसी मैनर में लिखी हुई मिलेगी। आप किसी भी स्टैंडर्ड के क्लास की किताब उठा लें, आप उसको इसी तरह पाएंगे। फिर अगला देखें, ट्रांसलेशन अगला देखें, सब लोग घर पर आग जाकर पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ वहां पर थे। अब ये पूरा प्रीपोजिशन लिखा है, ये पूरा ट्रांसलेशन लिखा है। अब इस ट्रांसलेशन में देखना ये कि हमारा अगर वर्ब पर पकड़ मजबूत है तो अंग्रेजी बोलना लिखना बहुत आसान है। हम आपको अंग्रेजी बोला कैसे जाता है, अंग्रेजी बोल कर भी दिखाएंगे, अंग्रेजी बोलते कैसे हैं और क्या क्या अंग्रेजी में बोलते हैं वो सारे आपको बताएंगे। पहले आप वर्ब सीख ले, उसके बाद में आपको अंग्रेजी बोलने का जो सेशन है उसको भी हमको बताएंगे कि कैसे अंग्रेजी में क्या और कैसे बोलते हैं। उन तरीकों को सिखाएंगे कि मतलब कितनी बातें इसमें याद रखी जाती है। ठीक, तो अब यहाँ देंगे, सब लोग घर पर जाकर पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ वहां पर थे। अब ये पूरा ध्यान दीजिए, थे, अब ये बताता है कि जो भी क्रिया लिखना था, एक अक्षर इसका ट्रांसलेशन होना नहीं है, तो था ये बताता है कि जो भी क्रिया लिखना वो टू डू या टू बी की था के हिसाब से पास्ट में लिखना। अगर यहां पर करना वाली क्रिया मौजूद नहीं है तो होना वाली क्रिया लिखेंगे, लेकिन जब होना वाली क्रिया मौजूद है तो वहां पर आपको था के हिसाब से पास्ट में लिखना है। अब ट्रांसलेशन करते हैं, देखें, सब लोग घर पर जाकर अपने पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ वहां पर थे। अब ध्यान, अगर इसमें हम देखा जाए तो करना वाली क्रिया मौजूद नहीं है तो यहाँ पर होना वाली क्रिया है। अब इसमें अगर आप सब्जेक्ट छांटना चाहे कौन थे तो यहाँ पर मतलब सब लोग, ये सब्जेक्ट हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर घर पर जाकर आपको पता है ये जीरंड क्लास हो गया। फिर पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ ये पूरा इन्फिनेटिव क्लास होगा। इन्फिनेटिव क्लास और जीरंड क्लास पे बड़ा गौर रखें। जीरंड क्लास में आपका जीरंड पहले आएगा, क्लास उसके बाद में आएंगे। एक जीरंड हो सकता है, एक क्लास हो सकता है, एक जीरंड 1000 क्लास हो सकते हैं, 1000 क्लास एक जीरंड हो सकता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रहे हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप हिंदी लिखेंगे और वैसा आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन करेंगे। तो पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ यह इन्फिनेटिव क्लास होगा और वहां पर यह आपका क्लियर डॉट हो गया। अब पूरा ध्यान दीजिए, ये पूरा बना कि सब लोग घर पर जाकर पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ वहां पर थे। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो वे सब लोग की अंग्रेजी ऑल पीपुल, ऑल पीपुल घर पर जाकर, ध्यान दीजिए, घर पर जाकर तो गोइंग एट हाउस। यहां पर हम एट इसलिए लिख रहे हैं कि आपको बताएं कि यहां टू क्यों आएगा, एट नहीं टू क्यों आएगा। टू भी हम लगा सकते हैं लेकिन हम एट लगा रहे हैं यहां पर। ऑल पीपुल गोइंग एट हाउस, पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ। तो ध्यान दीजिए, टू पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ, तो टू रीड देयर फ्रेंड्स। ये देयर कैसे आया, आप ध्यान दीजिए, ये देयर कैसे आया इस पर गौर करें। देयर जब आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाए थे, पर्सनल प्रोनाउन में आपको जो पजेसिव केस था वो पजेसिव केस जो है वो अपने की अंग्रेजी है। जो आपका सब्जेक्टिव केस है, जब वो अपने की अंग्रेजी बोलवाना चाहेगा तो पजेसिव केस जो पजेसिव है उसका अपने का अंग्रेजी है, क्योंकि यहाँ पर ऑल पीपल प्लूरल है। अब प्लूरल जो होता है उसका जो अपने की अंग्रेजी दे के हिसाब से होता है, तो दे प्लूरल है, वह सब लोग या सब लोग, तो उसके लिए देयर आएगा। तो यहाँ पर देयर फ्रेंड्स और वहाँ पर थे। अब ये ध्यान दीजिए, वहां पर थे, ये पूरा का पूरा ये वर्ब के बाद जाएगा। लेकिन अब हमें वर्ब लिखना है। वर्ब लिखने के लिए था के हिसाब से हमें लिखना है टू बी वाली क्रिया कोई ना कोई लिखना है। अब टू बी वाली क्रिया था के हिसाब से हमें लिखना है, तो टू बी वाली क्रिया हमें यह देखें कि सब्जेक्ट कैसा है। तो सब्जेक्ट आपको पता है ऑल पीपुल प्लूरल है, तो हमें था के हिसाब से टू बी वाली क्रिया जो प्लूरल क्रिया हो उसको लिखेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ऑल पीपुल गोइंग एट हाउस टू रीड देयर फ्रेंड्स, और उसके बाद में वर, ये बना वर, और वहां पर ध्यान दीजिए अंग्रेजी हो जाएगा एट देयर। एट देयर अंग्रेजी देखे ध्यान से, ऑल पीपुल गोइंग एट हाउस टू रीड देयर फ्रेंड्स वर एट देयर। ये पूरा देखें, आपको हमने इसमें किसी भी नियम को याद करने का कोई जरूरत नहीं बताया। नियम इसमें कोई नियम नहीं है, इस पर गौर रखें आप, इसमें कोई नियम नहीं, बस कुछ बातें हैं उसको आप थोड़ा ध्यान में रखें, अंग्रेजी बोले और लिखें। अगला देखें, हम सब लोग और मोहन का भाई पहाड़ पर चढ़ने के लिए गए होंगे। अब यहां पर गा आ गया, यहां पर था वहां हा था, वहां हा था, अब यहां पर गा आ गया। तो हम सब और मोहन का भाई पहाड़ पर चढ़ने के लिए गए होंगे। हम सबसे पहले
सबसे जो हिंदी का वाक्य है उसके अंत में देखें ये गा है। अब गा ये बताता है कि जो भी टू डू वाली क्रिया लिखना या टू बी वाली क्रिया लिखना तो उसको आप फ्यूचर में ही लिखना। अब फ्यूचर में लिखने के लिए सबसे पहले विल या शैल लगा लें, ठीक। तो ये गए, ये आपका वर्ब हो गया। अब गए के बाद में अगर हम इसमें सब्जेक्ट साधना चाहें, यानी जाने का काम किया किसने, कौन गए, तो यहां देखो हम सब और मोहन का भाई, इतना बड़ा सब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट एक भी हो सकता है, सब्जेक्ट 1000 भी हो सकता है, ये आप पर डिपेंड है कि आप सोच कैसा रहे। तो हम सब लोग और मोहन का भाई पहाड़ पर चढ़ने के लिए, ये ध्यान दीजिए, पूरा पहाड़ पर चढ़ने के लिए, ये आपका इन्फिनेटिव क्लास हो गया। और गए होंगे ये आपका वर्ब हो गया। पूरा देखें एक एक हिस्से में टूट गया। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए हम सब लोग, यानी अंग्रेजी होगा वी, और अंग्रेजी हो जाएगा एंड। आपको पता है कि एंड क्लास आपको पढ़ाए थे। एंड क्लास एक से अधिक सब्जेक्ट को, एक से अधिक जो वर्ड्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो वी एंड मोहन का भाई, ब्रदर ऑफ मोहन। यह ऑफ क्लास आपको पता है कि उल्टा चलता है, ब्रदर ऑफ मोहन। यह बना आपका वी एंड ब्रदर ऑफ मोहन पहाड़ पर चढ़ने के लिए गए होंगे। आप ध्यान दीजिए, गए से ठीक पहले, आप ध्यान दीजिए, गए से ठीक पहले बस इस बात पे गौर रखें, गए से ठीक पहले जो 7 बात है, 7 बात में कोई एक बात वर्ब के बाद लिखी जाती है, तो उसको लिखने के लिए आप इसको वर्ब के बाद कर देंगे। बाकी जो जैसा है वैसा ट्रांसलेशन करते चले। तो हम इस जो ये वाला हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, इस पे गौर करें। पहाड़ पर चढ़ने के लिए इसको हम वर्ब के बाद कर देंगे। तो इसको वर्ब के बाद करने के लिए हम सबसे पहले वर्ब लिखेंगे। वर्ब लिखने के लिए तो वो कह रहा है कि आपको जो भी वर्ब लिखना फ्यूचर में लिखना। तो गा के हिसाब से विल या शैल है, हम मान लें यहाँ विल आ गया, विल आ गया। उसके बाद में फिर गए, काम खत्म है। अब काम खत्म है अगर, तो ध्यान दीजिए, आपको पता है काम खत्म होता है 2 तरीके से, बिना वर्ब के कभी कभी खत्म होता है, वो कैसे लिखा जाता है, और जब हा था या गा के साथ खत्म होता है तो वो कैसे लिखा जाए। जब हा था या गा के साथ खत्म होगा तो टू बी वाली परफेक्ट क्रिया के साथ में लिखा जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल के साथ। और अगर काम खत्म है तो वो पास्ट वर्ब के साथ में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर काम खत्म है गा के साथ। अब ये गए, अब यह गा के हिसाब से हमने विल तो लगा दिया, लेकिन अब गए काम खत्म है गा के साथ, टू बी का परफेक्ट लाना है। आप इससे पहले वाले वीडियो वर्ब का आप जरूर देख ले, उसमें हमने बताया आपको कि टू बी का परफेक्ट हैव, हैज, हैड, हैविंग, ये इनके बाद जो भी वर्ब आएगा, इनके बाद जो भी वर्ब आएगा वो पास्ट पार्टिसिपल में ही आएगा, पास्ट पार्टिसिपल में ही आएगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा, ठीक। क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये वर्ब नहीं होते, ये एडजेक्टिव है या तो फिर नाउन है। फिर उसके बाद विल और गए, तो गए के लिए हम यहाँ पर देंगे विल, उसके बाद में हैव लगा दें, ठीक है। हैव इसलिए लगा रहे हैं कि वी एंड ब्रदर ऑफ मोहन, तो ये एक से अधिक सब्जेक्ट हो गए। अब एक से अधिक सब्जेक्ट विल आ गया। अब विल के बाद में आपको पता है, विल या शैल के बाद में आपको पता है कि अगर वर्ब लिखना टू डू का या टू बी का तो रूट लिखना। हमने यहाँ पर रूट लिया क्योंकि हैव में एनजी लगाकर हैविंग हम कर सकते हैं, इसलिए हमने रूट लिया विल हैव। और गए, गए का हो जाएगा, आपको पता है कि हैव के बाद में टू बी परफेक्ट के बाद में आपको जो परफेक्ट है, परफेक्ट टू बी का परफेक्ट टू बी है, उसके बाद में जो वर्ब लिखते हैं वो आपको पास्ट पार्टिसिपल लिखना है। तो विल हैव गोन, और गोन के बाद में पहाड़ पर चढ़ने के लिए तो टू क्लाइंब अपॉन माउंटेन। ये आप पूरा देखें, वी एंड ब्रदर ऑफ मोहन विल हैव गॉन टू क्लाइंब अपॉन माउंटेन। आप ये देखें, इतने बड़े सेंटेंस में हमने आपको कोई भी रूल्स नहीं बताया कि आप ये रूल याद कर लें, आप ये नियम याद कर लें, आप ये टेंस याद करें, हमने आपको कोई नहीं बताया। आप ध्यान दीजिए, बस इससे पहले वाले जो हमारे वीडियो उन सभी को सीखें, उसमें हमने बताया क्या, एक एक स्टेप अगर उसमें आप सीख लेंगे तो ये क्या, इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े सेंटेंस आप आसानी से चुटकियों में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जब ट्रांसलेट कर लेंगे तो आप अंग्रेजी उसी तरह बोल भी सकते हैं। तो ये देखें, अब ये ध्यान दीजिए, अगला लास्ट का जो सेंटेंस ये कह रहा है कि मैं जानता हूं आप बीमार हैं लेकिन आप सब कुछ देखते हैं। अब ये देखिए ट्रांसलेशन, इसमें गौर करें, मैं जानता हूं आप बीमार हैं लेकिन आप सब कुछ देखते हैं, आप सब कुछ देखते हैं। आप ध्यान दीजिए, इसको जब हम ट्रांसलेट, तो एक एक हिस्सा मैं जानता हूं, एक एक हिस्सा, तो ये भी आपका एक सेंटेंस हो गया। मैं जानता हूं आप बीमार हैं, दूसरा सेंटेंस होगा, लेकिन ये आपका फिर आप सब कुछ देखते हैं। इसमें 3 सेंटेंस एक साथों साथ आ रहे हैं, 3 सेंटेंस एक साथों साथ आ रहे हैं। अंग्रेजी जिस तरह हिंदी में बोला जाता है, अंग्रेजी में ही हम आप अंग्रेजी वैसा बोलते हैं। अब ये 3 सेंटेंस एक साथों साथ आ रहे हैं, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करें, इसको ट्रांसलेट करें। सबसे नंबर सेंटेंस पहला हमने बोला, उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं जानता हूँ, अब देखो हूँ से ठीक पहले जानता, ये वर्ब लिखा है। अब वर्ब को ये चेक करना है कि वर्ब जो है खत्म है
जारी है या दोनों नहीं है। 3 बात, वर्ब को लिखने से पहले आप 3 कंडीशंस चेक करेंगे ये इस क्रिया का, इस वर्ब का, कि वर्ब जारी है, खत्म है या दोनों नहीं है। अब हमें ये लग रहा है ना ये जारी है ना खत्म है, ठीक, ये दोनों नहीं है। तो बस जब दोनों नहीं है और टू डू वाली क्रिया मौजूद है तो वहां पर हम प्रेजेंट वर्ब लिख देंगे हा के हिसाब से। अगर था होगा तो पास्ट वर्ब लिख देंगे था के हिसाब से, ठीक है, तो पास्ट वर्ब लिख लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हा है और काम ना जारी है ना खत्म है, तो था हा है, तो इसके लिए मैं के अंग्रेजी हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो गया आई हो गया सब्जेक्ट, मैं जानता हूँ ये वर्ब हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब है, बाकी कुछ है ही नहीं, हा का ट्रांसलेशन होना नहीं, हा से हमें कोई लेना देना है नहीं, हा का ट्रांसलेशन होना नहीं। तो मैं जानता हूँ आई नो, मैं जानता हूँ आई नो आप बीमार हैं। अब हा से ठीक पहले ध्यान दीजिए, बीमार, आप बीमार हैं, इसमें टू डू वाली क्रिया है ही नहीं। जब टू डू वाली क्रिया नहीं है तो टू बी वाली क्रिया लाएंगे, और टू बी वाली क्रिया हा के हिसाब से लाएंगे। हा अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट वाली टू बी क्रिया लाएंगे, और जब प्रेजेंट वाली टू बी क्रिया लाएंगे तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से ही लाएंगे। और सब्जेक्ट हमारा है आप, और आप है प्लूरल, तो ध्यान दीजिए आई नो यू, ये हो गया क्या यू, ये सब्जेक्ट हो गया। हा से ठीक पहले टू बी वाली क्रिया है, यहाँ पर टू डू वाली नहीं मौजूद तो हम टू बी वाली मान लेते हैं। तो यू और आर और उसके बाद में इल, यह ध्यान दीजिए आई नो यू आर इल। लेकिन अब ध्यान दीजिए लेकिन के अंग्रेजी डायरेक्ट ऐसे बट लिख दें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर आप सब कुछ देखते हैं, अब ध्यान दीजिए हा से ठीक पहले इसका ट्रांसलेशन होना नहीं है हा का। हा ये कहता है कि बस जो भी वर्ब लिखना है वो प्रेजेंट में लिखना। तो देखते, अब देखते ये वर्ब है, अब ये वर्ब है, कौन देखते, आप, ये ध्यान दीजिए आप, ये सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा सब्जेक्ट होगा, सब कुछ ये आपका पूरा बेयर वर्ड होगा, यानी हम इसको लिख दें बेयर वर्ड, यानी BW बेयर वर्ड हो गया। अब पूरा ध्यान दीजिए, पहला हमने बना मैं जानता हूं आई नो, आप बीमार हैं यू आर इल, लेकिन बट आप सब कुछ देखते हैं, तो ध्यान सब्जेक्ट हम लिख दें आप की अंग्रेजी यू और सब कुछ ये पूरा हिस्सा वर्ब से ठीक पहले लिखा है, ये वर्ब के बाद जाएगा। यहां पर आप ध्यान दीजिए बीमार हैं और यहाँ पर हा से ठीक पहले एक शब्द लिखा था बीमार, ये वर्ब के बाद हमने ये इल लिख दिया। यहाँ पर कोई वर्ब से पहले ठीक चिपक कर कोई बात नहीं लिखी, क्योंकि वर्ब था और वर्ब को हम हा के बाद तो कर नहीं सकते, वर्ब जहाँ है वहीं रहेगा, बस वर्ब से ठीक पहले कोई एक बात वर्ब के बाद हमें करना है। तो आप हो गया यू और उसके बाद सब कुछ देखते हैं तो यू सी। देखिए देखते ना काम जारी है ना काम खत्म है, जब काम जारी ना हो खत्म ना हो तो हम वर्ब को या क्रिया को अगर अंग्रेजी ट्रांसलेट कर रहे हैं तो प्रेजेंट वर्ब से लिखते हैं। प्रेजेंट वर्ब तो प्रेजेंट हो गया यू सी प्रेजेंट है, देखते सी प्रेजेंट है तो यू सी और उसके बाद में सब कुछ अंग्रेजी हो जाएगा आल हो गया। ये देखिए आई नो यू आर इल बट यू सी ऑल, ये पूरा बना। हम देखें आपको ये 5 ट्रांसलेशन करना आपको सिखा, और भी हम ट्रांसलेशन पर आधारित वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे और हम आशा करते हैं कि ये जो ट्रांसलेशन है आपको बिना रूल्स के बिना नियम्स को हमने बताने का आपको प्रयास किया और ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके और जितने भी लोग रूल्स लिए उलझे पड़े हैं फंसे पड़े हैं वो सब उससे निकल कर बिना रूल्स के अंग्रेजी बोलना लिखना सीख सकें। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा और पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो थैंक यू।